अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर अनेकों लोग चलते हैं। अनेकों लोग चाहते हैं कि उसे सच्चा सुख और सच्ची शांति मिले भक्ति मार्ग पर, लेकिन मनुष्य को, कुछ ही मनुष्य को सिर्फ सच्चा सुख और सच्ची शांति और अंत में जो है भक्ति मार्ग के रास्ते पर जो है सफलता मिलती है। इनमें से कुछ लोग हैं जो कुछ रास्ते तक चलते हैं, फिर वहाँ पर रुक जाते हैं। कुछ आधा रास्ता तय करते हैं, कुछ चतुर्थांश हिस्सा तय करते हैं, लेकिन इन सब में से कुछ भाग्यशाली रूहें ही होती हैं जो अंतिम समय तक कष्टों को सहन करना, निंदा लोगों की सहन करने के बावजूद भी अपने पथ पर हमेशा अग्रसर रहते हैं और अंत में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं और उस सच्चा सुख, सच्ची शांति और भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं और भगवान के नाम सुमिरन आराधन को, भगवान के ध्यान को, भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो ये कुछ ही भाग्यशाली गुरमुख जन होते हैं, कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जो इस चीज़ को प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक बार की बात है, दशम पातशाही जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी सत्संग कर रहे थे। प्रसंग था प्रारब्ध के कर्म, और यह वचन फरमाए कि प्रारब्ध में जिसने जो कर्म किए हैं उसको उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। कोई भी इस कर्म के फल से नहीं बच पाता, उसको तो ये फल मिलना ही मिलना है। उसी समय वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, दशम पातशाही महाराज जी ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे कृपया करके इतना धन दे दीजिए जिससे मैं अपने जीवन का निर्वाह भी कर पाऊँ और साथ में संतों महापुरुषों की सेवा भी कर पाऊँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने वचन फरमाया, जा आज से तू लखपति बन गया। तो यह वचन फरमाने के बाद वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह बहुत ही खुश हुआ। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने जब यह प्रवचन फरमाया तो साथ ही वहाँ पर एक फ़कीर बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज जी तो जानी जान है, उन्होंने फ़कीर को कहा कि बताइए फ़कीर जी आपको क्या चाहिए। तो फ़कीर ने कहा कि महाराज जी मुझे संसार की कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए, बस लेकिन मुझे एक संदेह है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि आपको क्या संदेह है, आप बताइए। तो उसने कहा कि गुरु महाराज जी आपने अभी प्रवचन फरमाया कि प्रारब्ध में जिसने जो कर्म किए हैं उसको अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, लेकिन अभी यह जो व्यक्ति गरीब था तो आपने इसे जो है प्रवचन फरमाए और कहा कि आज से तू लखपति है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि इसका जवाब देने के लिए वहाँ पे एक साथ में सेवक खड़ा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे यह संदेह है, आप मुझे प्लीज़ मेरा ये जो संदेह इसे दूर करिए। तो गुरु महाराज जी ने कहा और साथ खड़े एक सेवक को जाके कोरा कागज़ और एक शाही, आपने वाली मोहर वाली शाही लेके आओ। तो जैसे ही वो लेके आए तो श्री गुरु महाराज जी ने अपनी उंगली से जो थी एक सांप उतार के जो थी वह वहाँ पे लगाई और फिर शाही लगाई, अंगूठे से लगा के उससे पूछा फ़कीर से कि बताओ इस अंगूठे से जो मतलब ये शाही लगाई है यह जो है सीधी है या उल्टी है। तो उसने कहा महाराज जी ये तो उल्टी है। फिर गुरु महाराज जी ने दूसरे कोरे कागज़ पर अपनी उंगली की जो छाप उतार के जो था वह वहाँ पर वो लगाई और फिर अंगूठे से शाही लगाई। तो उससे पूछा कि अब बताओ ये सीधी है उल्टी। उसने कहा महाराज जी अब ये सीधी है। तो ठीक इसी प्रकार गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमाया, जिस तरीके से उंगली की छाप उतार के उस पर लगाने के बाद अंगूठे से उस पर छाप लगाने पर वह सीधी हो गई और वह लगाने से वह उल्टी हो गई, इसी प्रकार मनुष्य के जो किस्मत, जो उल्टी किस्मत है तो उसको जो है सीधा किया जा सकता है वक्त के संत महापुरुष अगर चाहे तो।
उसे सीधा किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मदेव जी ने 4 वेद बनाए, तो 4 वेद बनाने के बाद जो शाही बच गई थी, तो ब्रह्मदेव जी वह शाही लेके भगवान के चरणों में गए और कहा कि भगवान यह जो है शाही बच गई है 4 वेद लिखने के बाद। तो भगवान ने कहा कि यह शाही जो है वक़्त के संतों महापुरुषों को, यह जो शाही है संतों महापुरुषों को आप दे दो। अब यह उनके ऊपर है कि इस शाही का इस्तेमाल वो किसी की जो है किस्मत को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करें, या फिर जैसे मर्जी जो है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करें। ठीक इसी प्रकार उन्होंने वचन फरमाए, जिस तरीके से यह शाही उन संतों महापुरुषों को दी गई, तो ठीक इसी प्रकार जब भी कोई जीव वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आता है, चाहे उसके भाग्य उसके प्रारब्ध में जो भी कर्म लिख गए हों, लेकिन अगर संतों महापुरुषों की कृपा को प्राप्त करके उनके आगे और मौज में चल के उनके चरणों में रह के उनका नाम सुमिरन आराधन करेगा, तो वक़्त के संत महापुरुष उस जीव की किस्मत को बदल सकते हैं। वह संतों महापुरुष जो हैं अगर चाहे तो जीव को किस्मत को बदल सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ वक़्त के संतों महापुरुषों के हाथ में यह जो है चीज़ है। तो इसलिए अब हमें करना क्या है, हमें वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आना है। हमें हमेशा विनम्र भाव बन के रहना है, विनम्र भाव से रहना है। उन्होंने जो हमें आज्ञा मोज फरमाई है, उन्होंने कहा है कि इन भक्ति के नियमों की तुम पालना करो। चाहे जितने मर्जी आप इस दुनिया में इस संसार में बड़े इंसान बन जाओ, लेकिन अगर आप वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में रह के विनम्र भाव से रहोगे, उनकी आगे और मौज में चलोगे, पालना करोगे, तो इससे तुम्हारे ये लोग भी सुखी होगा, परलोक भी सुहेला होगा। और संतों महापुरुषों की चरण शरण को जब प्राप्त करोगे, भले ही तुम्हारी किस्मत में या प्रारब्ध में जैसे मर्जी कर्म हो, लेकिन अगर तुम संतों महापुरुषों की आगे और मौज में चलोगे, तो यह कर्म जो है, जब संत महापुरुष अपने छाप छोड़ दे, अपने नाम अपने उस पर एक छाप लगा दे उस मनुष्य पर, तो उसकी किस्मत तुरंत बदल जाती है। तो ये कब बदलती है, जब हम वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनकी आगे और मौज में चलकर उनके बताए गए नियमों की जब हम पालना करेंगे, तो उससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुखी और सुहेले बन जाते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब हम संतों महापुरुषों की चरण शरण में आएंगे, उनके आगे और मौज में चलेंगे और सच्चे दिल से अपने आप को उनको अर्पित कर देंगे। अब हम सीधा यही कहेंगे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, जो आप हमारे लिए करेंगे वही हमारे लिए सही होगा। तो यह जब हम कह देंगे, तो फिर उसके बाद से जो है संत महापुरुष ही हमारी किस्मत के जो है सहारे, किस्मत का जो है हमारा नियंत्रण संतों महापुरुषों के पास ही होगा। क्या हम ऐसा करते हैं? तभी तो शुरुआत में कहा गया था कि भक्ति पथ पर तो अनेकों व्यक्ति चलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अंत समय तक जाकर, उस समय पर जाकर उस भक्ति की सीढ़ी को प्राप्त करते हैं और उस आज्ञा और मौज में चलते हैं। तभी वो सच्चे संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर उनके आज्ञा और मौज में चलकर उनके बताए गए नियमों की पालना करके और उस पर चलकर जो है उस संतों महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त करके ही जो है अपना लोक और परलोक दोनों सुखी करेंगे। तो इसलिए जो मनुष्य संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर उनकी आगे और मौज में चलकर अपने नियमों, उनके बताए गए नियमों की पालना करेगा, तो वही असली में उनकी सच्ची प्रसन्नता का हकदार होगा। तो इसी प्रकार मनुष्य जब वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आएगा, तो मनुष्य की किस्मत 100% बदल जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।